Pakistan is most dangerous country in the world, having nuclear weapons by US President Joe Biden. पाकिस्तान दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क है जो कि जौहरी हथियार रखता है। ये जो बाइडन के अल्फाज हैं, ये इन अल्फाजों ने पूरी दुनिया को शश्तरा कर दिया। आज हर चैनल पे यही जो हेडिंग है वो जीनत बनी हुई है कि दुनिया का ख़तरनाक तरीन मुल्क पाकिस्तान है। मुजस्मीन, मैं हूं अमजद रज़ा गौरी, पाक ट्रेंड यूट्यूब चैनल से। आज जानते हैं इसके पीछे छुपा हुआ सच। मुजस्मीन, इस साजिश के पीछे अमेरिका का क्या हाथ है? अमेरिका क्यों ये साजिश कर रहा है? ये जो पाकिस्तान पे अटैक किया गया है, इस साजिश में क्या मुलविस है, क्या इसकी तहकीक है, इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल में लेके जाता हूं कि जो बाइडन के अल्फाज ये क्यों कहा गया कि दुनिया का ख़तरनाक तरीन मुल्क पाकिस्तान है। पाकिस्तान क्यों इस वक्त जो बाइडन के अटैक पे है, इसके पीछे क्या राज है और क्यों ये अल्फाज कहे गए हैं, इसकी पूरी तफसील मैं आपको इस वीडियो के अंदर रखने वाला हूं। मुस्लिमीन, ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सच जान सकें कि अमेरिका की इस बार क्या साजिश है, क्योंकि अमेरिका हर दफ़ा अपनी तखरीबकारी तो करता रहता है और इस तखरीबकारी में इसका क्यों हाथ है, क्यों इसके पीछे पाकिस्तान के पीछे पड़ गया है। सबसे पहले मैं आपको मुस्लिमीन ये बताता चलूं कि अमेरिका की साजिश कब से स्टार्ट हुई और कब तक चलेगी और ये क्यों ऐसा करता रहा है। इसके पीछे सबसे पहले मैं आपको लेके जाता हूं 1914 में, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में। 1914 से 1918 तक ये जो अमेरिका है, इसने ये जो वर्ल्ड वॉर के अंदर इंडायरेक्टली इतना इन्वॉल्व था कि अपने सारे हथियार इसने बेचे, जंग में पूरी इंडायरेक्टली इन्वॉल्व रहा और सोना कलेक्ट करता रहा। इसके बाद मुजस्मीन, ये 1939 से 1945 तक वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर ये इंडायरेक्टली फिर इन्वॉल्व रहा और वहाँ पे भी अपना सोना इकट्ठा करता रहा, अपने सारे हथियार बेच के इंडायरेक्टली अपनी साजिश करके वहाँ पे इतना इसने अपना सोना इकट्ठा कर लिया कि आज तक दुनिया का रिचेस्ट जो मुल्क है वो वहीं अमेरिका ही है। इतने इसने अपने रिसोर्सेज इकट्ठे कर लिए। इस वक्त पूरी दुनिया में हथियार बनाने वाला सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेज़र टेक्नोलॉजी और बहुत सारे हथियार बनाने वाला अमेरिका जो टॉप ऑफ द रैंक है, वो आज साजिशों में इन्वॉल्व है। और कहाँ साजिश इन्वॉल्व है उसके बारे में आप थोड़ा सा मैं आपको मजीद आगे लेके चलता हूँ कि 1945 अगस्त 6 के अंदर जब हिरोशिमा के अंदर वो ये इन्वॉल्व हुआ, वहाँ पे नागासाकी और हिरोशिमा के अंदर इसने एटम बम गिराया, तो वो वहाँ पे 5 मिनट के अंदर 80,000 अमवात हुई। वो इंडायरेक्टली वो उस जंग में भी खुद टपक पड़ा साजिश के तौर पे। वहाँ पे 1945 में जापान में इसने ये तबाही मचा दी जो पूरी दुनिया के बनी इंसान के कत्ले आम का एक बहुत बड़ा मुंह बोलता सबूत है कि अमेरिका कैसे तबाहियाँ करता रहा है। 1945 के बाद मुजस्मीन, ये 1964 से 1975 तक वियतनाम जंग में ये शामिल रहा, मुलविस रहा। उसके अंदर भी इसने बहुत सारे अटैक किए यूएस। और इसके बाद 1991 के अंदर इसने अटैक किए, इराक के ऊपर इसने अटैक किया, वो भी इंडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हुआ। लेकिन फिर उसके बाद 2011 के अंदर 2001 के अंदर 9/11 के वाक़या, इसने 9/11 का वाक़या जो आप सारे जानते होंगे, 2001 के अंदर अफगानिस्तान पे ऊपर इसने हमला किया। वहाँ पे मतलब कहने का ये है कि ये हर दफ़ा कोई पहले साजिश करता है, पहले कोई एजेंडा बनाता है, एजेंडा उसको स्प्रेड करने के बाद, उसको वायरल करने के बाद फिर ये अटैक करता है। इसकी हमेशा यही पॉलिसी रही है जो इस वक्त इसने अभी यानी कि जो आप इसने, मैं एंड पे आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के पीछे पाकिस्तान के बारे में ये बात करने का क्या साजिश है, वो आपको एंड में बताऊंगा। पहले अमेरिका की पॉलिसी बताता जाऊँ आपको कि ये हमेशा कोई ना कोई बहाना करके, कोई एजेंडा डाल के ही हमेशा अटैक करता है। जैसे इसने 2001 के अंदर अफगानिस्तान के ऊपर इसने हमला किया था। अफगानिस्तान के बाद इसने इराक पे हमला किया। मुजस्मीन, इराक की जंग जो वहाँ पे गई थी 2011 को, 2003 से 2011 तक इसने सद्दाम हुसैन उस वक्त ये वहाँ पे जो इराक का सदर था, उस मुल्क को इसने तबाह बर्बाद किया, वहाँ पे लोगों का कत्लेआम किया। उसके बाद सीरिया पे इसने यही सूरत हाल इख्तियार की, वहाँ पे लोगों को कत्लेआम किया। मुजस्मीन, कहने का मतलब यह है कि हमेशा ही कोई ये एजेंडा बनाता है, कोई तहरीक बनाता है, वो अल्फाज स्टेटमेंट बनाता है, स्टेटमेंट के बाद ये हमेशा कोई ना कोई अपना अटैक करना शुरू कर देता है। मुजस्मीन, ये आपको थोड़ी सी मैंने इसकी ब्रीफ हिस्ट्री बताई है कि अमेरिका कहाँ इन्वॉल्व रहा है।
अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊं कि अभी जो चल रहा है इसकी ईरान के खिलाफ जो इसने मासा अमीनी के नाम से इसने तहरीक वहाँ पे डाली है, वो एक साजिश ने वहाँ पे ईरान के अंदर की हुई है। वहाँ पे भी अभी बहुत सारी खलबली मची हुई है। इसी तरह आज की डेट के अंदर अमेरिका ने जो बात पाकिस्तान के बारे में की है कि पाकिस्तान इज़ द मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड हैविंग न्यूक्लियर वेपन्स। अब ये भी एक बहुत बड़ी साजिश ये जो इसे कर रहा है, इसके पीछे क्या हाथ है, इसके बारे में अब मैं लास्ट टॉपिक में आता हूं जो इसने ये बात की है। मुजस्मिन ये बात इसने क्यों कही है, इसके बारे में थोड़े से मैं आपको डिटेल अब ये बताऊं। मुजस्मिन, आपने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा, ठीक है, SCO। ये क्या है? इस वक्त नेटो और ब्रिक्स से भी बड़ी एक इत्तेहाद बन रहा है जो मिडल ईस्ट के मुख्तलिफ कंट्रीज़ जो है ना शामिल हो रहे हैं इसके अंदर। अभी वहाँ पे 8 कंट्रीज़ शामिल थी, 8 के बाद जो नावा जो इसमें था वो ईरान शामिल हुआ है। ईरान के बाद मुजस्मिन ये जो SCO बन रही है इसके अंदर 28 कंट्रीज़ और शामिल हो रही हैं। एक पूरा ब्लॉक इसके साथ बन रहा है जो यूरोप के अगेंस्ट है। मतलब यूरोप के अंदर जो चल रही है, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, वहाँ पे नेटो सबसे बड़ा हथियार सप्लाई करने वाला और बहुत बड़ा हथियार सप्लाई करने वाला, और इनके जो फोर्सेस हैं उनके तमाम तर एलियंस जो है ना, ठीक, वो नेटो ही संभालता है। इस नेटो के अगेंस्ट जो SCO जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बन रही है, ये इस वक्त पूरे हमारे जो मिडल ईस्ट से इस जो आपको यानी कि वहाँ पे ये जो लाइन नज़र आ रही है, इसके इधर के जो जितने भी कंट्रीज़ हैं ये सारे इकट्ठे होकर ये SCO में शामिल हो रहे हैं। इसमें शामिल होने का मतलब क्या है कि तमाम तर हमारे जो हमारे फौज के हवाले से एलियंस हो गया या किसी भी हवाले से अमन के एलियंस के हवाले से, अमन के पीस के हवाले से हो गया, वो तमाम तर कंट्रीज़ आपस में एलियंस रखेंगी, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी। ये जो ग्रुप बन रहा है, इस ग्रुप के अंदर सबसे ज़्यादा जो करते धरते मुमालिक हैं वो चीन है, और इसके बाद आपका रशिया है और ईरान हो गया, और बाकी छोटे छोटे कंट्रीज़ जो इसमें शामिल होती है, इंडिया हो गया, ये सारे कंट्रीज़ का ब्लॉक बन रहा है। अब ये बात जो है ना इंडिया को हजम नहीं हो रही। अब इंडिया क्योंकि नेटो और उनके बहुत बड़ा यानी कि उसका एक प्लेटफॉर्म है, और यूरोपियन कंट्रीज़ का लीडिंग करने वाला जो है वो इस वक्त वो अमेरिका ही। अब अमेरिका इस बात को हजम नहीं कर रहा। अब उसने ये देखा कि इस जो एलियंस हो रहा है, जो SCO का जो एलियंस चल रहा है इनका, इसके अंदर जो मेजर कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। वो जो मेजर कंट्री है उसके पास हैं वो चाइना है, उसके बाद रशिया है और पाकिस्तान है और ईरान है। अभी अमेरिका पाकिस्तान वह वाहिद मुल्क है जिसके अंदर न्यूक्लियर बम्स मतलब एटम बम्स जो है हमारे पास अवेलेबल है। अब ये बात उसको खटक नहीं रही कि भी ये वो कंट्री है जो तमाम के साथ जितने मुस्लिम कंट्रीज़ हो किसी सबको भी इकट्ठा कर सकता है। अब सऊदी अरब हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया या UAE हो गया, जितने हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं सबको इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा ब्लॉक बना के ये इन सबको सपोर्ट कर सकता है। अब ये बात जब इसको हजम नहीं हो रही तब वो ये साजिशें करना शुरू कर चुका है। अब पहले उसने ईरान पे साजिश की, ईरान पे मासा अमीनी के नाम से साजिश वहाँ पे अभी स्टिल चल रही है। इसके बाद इन्होंने अब पाकिस्तान पे इसने ये साजिश शुरू कर दी है कि भी ये भी अब उस जो एक एलियंस बना हुआ है वहाँ से हट के फिर मेरी गुलामी पे आ जाए। मुजस्मिन, जब ये गुलामी का मतलब ये है कि जब मैं कहूँ कि वैसे करे। अब जब तक जैसे मैं आपको पीछे बता चुका हूँ कि हर जगह ये अपना कोई स्टेटमेंट डालने के बाद ही वहाँ पे अपने यानी कि पाबंदियाँ सैंक्शंस लगाना शुरू कर देता है, वही सैंक्शंस इसकी इब्तदा होती है। अब जब ये स्टेटमेंट दे चुका है, इस स्टेटमेंट में सबसे पहला वार क्या होगा, कोई ना कोई सैंक्शंस लगाना शुरू कर देगा, या ये कोई ना कोई डील करना चाहता होगा, या कोई ना कोई ऐसा एक बहाना बना रहा है कि पाकिस्तान को क्लोज करने का कि भी मेरी कुछ मफादात हैं वो मेरे एक्सेप्ट करते हो, ठीक, वरना पूरी दुनिया के अंदर ये स्टेटमेंट डालेगा कि भी हाँ पाकिस्तान इज द मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड। अब ये अल्फाज कहने का मतलब भी इसका यही है कि भी इस वक्त पूरी दुनिया को दिखाना है कि भी यार ये जो मुल्क है पाकिस्तान, ये एक न्यूक्लियर वेपन्स रखता है और इसके पास कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, ये किसी को भी यानी कि इस मामले में ये इसका नुकसान पहुंचा सकता है। अब इसका वो साजिश ये होती है, स्टार्टअप इसकी साजिश यही होती है, उसके बाद फिर ये अपने सैंक्शन लगाना या पूरी दुनिया को वहाँ से कट ऑफ करना या कोई टैक्स का कोई बहाना बनाना, यही काम ये अपना हमेशा करता आया है। लेकिन मुजस्मिन, इस वक्त पाकिस्तान इतना स्ट्रांग है कि बाकी चाइना के साथ भी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छा तल्लुकात हैं, रशिया के साथ भी तल्लुकात हैं, पूरी दुनिया के साथ पाकिस्तान के बहुत ही अच्छे तल्लुकात हैं क्योंकि सफ़र हमारी खारजा पॉलिसी भी बहुत अच्छी है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट जो बताई गई है, दी गई है अमेरिका की तरफ से, ये बिल्कुल ही पाकिस्तान को हजम नहीं होने वाली, क्योंकि पाकिस्तान ना ही इसको हजम कर पाए। इसके अगेंस्ट पाकिस्तान जो है ना, ठीक, पूरी हिकमत अमली अपनाएगा कि ये अल्फाज क्यों कहे गए। इन अल्फाज कहने का मकसद ये है कि अमेरिका इसके पीछे कोई ना कोई गेम रखता है, कोई ना कोई प्लान रखता है, कोई ना कोई इसके मफादात हैं या कोई सैंक्शंस का बहाना है, और इसके
उसके पीछे रीज़न क्या है, वो क्या करना चाह रहा है। खुल के डिबेट करे, क्योंकि हमारा मुल्क भी इस वक्त मुकम्मल रेडी है, पाकिस्तान भी मुकम्मल रेडी है कि वो इन सेक्शंस ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के पीछे भी हैंड क्या राज है वहाँ तक पहुँचे। मुज़स्सिमीन, जो मेजर राज जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो यही है कि इसको सबसे ज़्यादा बात हजम करने वाली वो SCO जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहता है कि भी ये इन तमाम मेंबर्स जो ममालिक हैं, जो मैं आपको इस स्क्रीन पे आप पीछे देख रहे हैं, जो आप यानी कि सर्कल में दे दिया हुए हैं, ये सारे ममालिक इकट्ठे होकर वहीं SCO में शामिल हो रहे हैं, जो इस वक्त अमेरिका के लिए बहुत ही बड़ी उसके लिए रुकावट है। एक जो उससे ये बात बिल्कुल ही हजम नहीं हो रही। मुज़स्सिमीन, ये जो इसको ये मैं जो आपको ये चंद बातें बता रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त जो अमेरिका है वो इन कंट्रीज़ को मुख्तलिफ बहाने करके वहाँ से निकालना नहीं, वहाँ से इस जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो आप शंघाई ऑर्गेनाइजेशन का बता रहा हूँ, वहाँ से हटाने की पूरी कोशिश कर रहा है। इंडिविजुअली हर कंट्री को ये हिट करेगा कि ये इसमें शामिल ना हूँ। अभी 9 मेंबर हैं, ये 9 से अगर 28 हो जाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा ख़तरा होगा कि हमारी हुक्मरानी या हमारी इनके सब पे जो हम मुसल्लत हो जाते हैं, कोई भी हम काम करना चाहें कि जिस पे चाहे हम चढ़ जाते हैं, ये हम नहीं कर पाएंगे। जब ये 28 कंट्रीज़ आपस में मिल जाती हैं तो डेफिनेटली अमेरिका किसी को भी अपना हिट या टारगेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारे एम्पावर्ड हो जाएंगे। अमेरिका चाहता है कि नहीं, मेरा जो मैं सब पे जैसे मुसल्लत हूँ, सबके ऊपर सुपर पावर हूँ और मेरा डॉलर जो है सब पे ऊपर यानी कि हैवी है, ये भी नहीं रहेगा, ना मेरी सुपर पावर रहेगी, ना मेरे ये कंट्रीज़ पे मेरा होल्ड अप रहेगा। हर ये जो 2 ग्रुप्स बन जाएंगे, ये अपना यानी कि जो मेरा डॉलर्स का रेट है और प्लस जो मैं इनसे जो ले रहा हूँ और पूरी दुनिया के अंदर अपना सुपर पावर जमाई हुई है, ये सारी मेरी जो है ना वो सारी कमज़ोर हो जाएगी। मेन रीज़न मुझे यही है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये वहाँ से तमाम कंट्रीज़ को हटाना चाह रहा है, इंडिविजुअली तौर पे हर किसी को टारगेट करना चाह रहा है। जैसे अभी रिसेंटली 1 वीक पहले इसने ईरान पे किया, अब पाकिस्तान की बारी है, पाकिस्तान के बाद किसी और मुल्क उठाएगा, फिर किसी और मुल्क उठाएगा, किसी और मुल्क कोई ना कोई तकरीबकारी के कांटे वहाँ पर डालेगा ताकि ये उसी रुकावट में फंस जाएँ, या मेरे साथ डील करें या मेरे साथ कोई या कोई मेरी बात माने कि ये मेरे ये हैं, ये मेरे पॉइंट हैं, इस पॉइंट को अमल पैरा हो गए ठीक, अदरवाइज़ मैं ये बात पूरी दुनिया तक फैलाऊँगा, ये तकरीबकारी भी करूँगा, क्योंकि ये हमेशा तकरीबकारी ही करता आया है। मुज़स्सिमीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो नई मेरी सर जो आपके तक पहुँच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिए। अमजद रज़ा गौरी, अल्लाह हाफ़िज़।